वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। ओम श्री रामलाल प्रब्रह्मा सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। ओम श्री रामलाल प्रब्रह्मा। श्री सदगुरुदेव की बेजोड़ पकड़ लोक परलोक के मोक्ष तक। प्रथम जगदात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने महात्मा अर्जुन के ये पूछने पर कि हे मधुसूदन, इस जन्म में की गई योगिक साधना शरीर छूटने के बाद मिलेगी कि नहीं? अर्जुन की प्रार्थना इस प्रकार है। अयति सद्योपेते योगाचरित मानसः, अप्राप्त योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशय कृष्ण चेतुर्महस्य शेषता, तदन्या संशयास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्री भगवान उवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशिवता शाश्वतीं समाह, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अवजायते। अथवा योगनामेव कुले भवेत् धीमताम्, एतद्ये दुर्लभतरं लोके जन्म यदीश्यम्। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरोदेहिकं, यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुर्वन्नन्। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ये वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना के संबंध में बताया कि इस जन्म में अवश्य ही मिलता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपने श्री सिद्ध गुफा दरबार में घटित हुआ। उस गुफा प्रसंग को समझना समझाना ही इस लेख का मुख्य उद्देश्य है। हमारे गुरु भाई का नाम श्री ईश्वर दत्त शर्मा है, जो मूल रूप से जनपद जिंद हरियाणा प्रांत के निवासी हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती आनंद शर्मा है। कुमारी आनंद शर्मा को 4-5 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने होश संभाला, तभी से हमारे दादा गुरुदेव का स्वरूप पूजा में और कभी कभी प्रत्यक्ष भी दर्शन प्राप्त होता रहता था। दादा गुरुदेव मुस्कान के साथ कहा करते थे, मुनिया तुम हमारे पास आ जाओ। मायके में अपने माँ बाप, चाचा चाची व अन्य पारिवारिक सदस्यों को जब कुमारी आनंद शर्मा अनुभव की ये बात बतलाती तो अपनी भावना के अनुसार कोई कहता शंकर भगवान होंगे, कोई कहता कि विष्णु भगवान होंगे, कोई कहता अपना कुल देवता बताकर इनकी जिज्ञासा को शांत कर देता था। होश संभालने के बाद से शादी होने, लड़का लड़की हो जाने तक यह असमंजस की स्थिति बनी रही। इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब इनके पतिदेव श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी ने आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर 31 जुलाई 1977 में योग दीक्षा प्राप्त कर गुरुदेव और दादा गुरुदेव का स्वरूप लेकर अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने पर अलमारी में पूजा के लिए गुरुदेव और दादा गुरुदेव का स्वरूप विराजमान कराया तो इनकी पत्नी जो घर पर ही थीं और उनकी दीक्षा नहीं हुई थी ने बड़े ही आत्मनिर्भर स्वर में दादा गुरुदेव के स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही बाबा जी हमें प्रायः दिखलाई देते रहते हैं। वो कहते हैं, मुनिया अब तुम हमारे पास आ जाओ। अपने पतिदेव से इन्होंने प्रार्थना किया, बाबा जी का फ़ोटो आपको ये कहाँ से मिला? क्या आपने इनके दर्शन किए हैं? आदरणीय भाई श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी ने बताया कि मैंने जिन गुरुदेव से योग दीक्षा ली है उनके श्री गुरुदेव का ये स्वरूप है। श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी आराध्य देव जी के शरण को कैसे प्राप्त हुए, इस प्रसंग का वर्णन प्रासंगिक है। अपने सिद्ध योग दरबार के नव आगंतुक साधकों और जिज्ञासुओं के मन में श्रद्धा का भाव बलवान हो, इस कामना के साथ ही इस प्रसंग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है।
जिससे यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी कि गुरुदेव भगवान अपने पुराने संस्कारी बच्चों को अपने पास बुला ही लेते हैं, चाहे कारण कुछ भी बना लें। श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी हरियाणा विद्युत बोर्ड में उपखंड अधिकारी SDO के पद पर सफीदो विद्युत केंद्र पर नियुक्त थे। इनकी डिविजनल यूनिट में बलवंत सैनी और कालीराम शर्मा नाम के 2 और कर्मचारी कार्यरत थे। घटना सन 1977 की फरवरी मार्च की है। श्री शर्मा जी किसी कार्यवश श्री बलवंत सैनी के पास गए तो सैनी की टेबल पर श्री सिद्धयोग पत्रिका रखी हुई थी। पत्रिका को उन्होंने सरसरी निगाह से देखा और बलवंत सैनी से कहा, यह पत्रिका आज रात भर के लिए हमें दे दो, कल सुबह तुम्हें पढ़कर लौटा दूंगा। सैनी जी ने उन्हें पत्रिका दे दिया और श्री शर्मा जी घर आकर पूरी रात जागकर श्री सिद्धयोग पत्रिका पढ़कर समाप्त कर दिए। आराध्य देव जी का आकर्षण था यह पत्रिका का प्रभाव। यह तो गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल और परेशान हो गए। दूसरे दिन पत्रिका श्री बलवंत सैनी को सौंपती इन्होंने उनसे कहा, भाई अपने श्री गुरुदेव भगवान का दर्शन मुझे भी कराने की कृपा करें। सचमुच तुम्हारे गुरुदेव ईश्वर से कम नहीं है। बलवंत सैनी जी ने कहा, जब हरियाणा पंजाब का कार्यक्रम होगा तब या गुरु पूर्णिमा पर मैं गुरुदेव के दर्शन करने जाता हूँ, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। समय बीतता गया। आषाढ़ माह की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है जुलाई में आ ही गई। श्री कालीराम शर्मा श्री ईश्वरदत्त शर्मा के अधीनस्थ कर्मचारी थे और लाइनमैन के पद पर उस समय कार्यरत थे। उन्होंने अपने SDO श्री शर्मा जी को 4 दिन का आकस्मिक अवकाश CL का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मैं अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन पूजन करने अपने गुरु आश्रम श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम जाना चाहता हूँ। अवकाश का पत्र पढ़ते ही इन्हें गुरुदेव और सिद्धयोग पत्रिका की बात याद आ गई। इन्होंने उनसे कहा, तुम्हारे और बलवंत के गुरुदेव एक ही हैं क्या? श्री कालीराम शर्मा ने बताया, श्री बलवंत सैनी हमारा गुरु भाई है और हम दोनों गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव का पूजन करने अपने आश्रम सवाई धाम जा रहे हैं। 2-3 मिनट सोचने के बाद श्री शर्मा जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन के लिए मुझे भी चलना है, अतः तुम्हारी छुट्टी की कोई बात नहीं, वो हमारे बस की बात है। पहले मैं अपनी 4 दिन की छुट्टी स्वीकृत कराकर फिर तुम्हें बतलाता हूँ। बरसात के दिनों में निर्बाध विद्युत प्रवाह कराना एक टेढ़ा काम है। इस समय अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी कम ही मिल पाती है। श्री शर्मा जी को अपनी CL छुट्टी स्वीकृत कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, किंतु इनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई। बलदेव सैनी और श्री कालीराम शर्मा और इंजीनियर श्री ईश्वरदत्त शर्मा प्रातःकाल चलकर सायंकाल तक श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुँच गए। स्नानार्थ से निवृत्त होकर ये तीनों भाई गुरुदेव के दर्शनार्थ गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पूर्व गुरु भवन में पहुँचे और सब लोगों ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। रास्ते में श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी ने हमारे इन दोनों गुरु भाइयों से जब ये पूछते थे कि तुम्हारे गुरुदेव हमें दीक्षा दे देंगे कि नहीं, तो ये लोग बतलाते थे कि हमें 4 साल बाद दीक्षा मिली है, दूसरा कहता था कि हमें 5 साल बाद दीक्षा मिली है। इन लोगों की बातों से ईश्वरदत्त शर्मा जी को पूर्ण रूप में विश्वास हो गया कि इस यात्रा में हम योग दीक्षा नहीं मिल पाएगी। श्री बलवंत सैनी और श्री कालीराम शर्मा जी श्री गुरुदेव भगवान के पुराने शिष्य होने के नाते पूर्व परिचित थे। अतः श्री गुरुदेव भगवान ने ईश्वरदत्त शर्मा जी से पूछा, लल्ला क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो और कैसे आए हो? ईश्वरदत्त शर्मा जी ने उपरोक्त प्रश्नों का प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान को उत्तर दिया। फिर गुरुदेव ने एक बार उनकी पीठ पर जोर से थपकी लगाई। इशारे से श्री शर्मा जी अपने साथ आए दोनों भाइयों से जानना चाहते थे कि मैं दीक्षा के लिए प्रार्थना करूं या नहीं। उन सभी ने इशारे से ही नकारात्मक उत्तर दिया, परंतु ईश्वरदत्त शर्मा जी के बर्दाश्त के बाहर था कि वो दीक्षा की प्रार्थना न करें। श्री शर्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप इस नालायक को भी अपनी शरण में रखते हुए योग दीक्षा देने की कृपा करें। अंतिम शब्द कहते कहते इनकी आंखें छलछलावर आईं, इनका गला अवरुद्ध हो गया। श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी धोती के कोर से इनके आंसू पहुँचे। कहा कि लल्ला, कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तुम अपने भाइयों से पूछकर दीक्षा का सामान जुटा लो, कल ही तुम्हारी योग दीक्षा होगी। दूसरे दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, इनकी दीक्षा श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के गुरु भवन में हुई और गुरुदेव ने इन्हें आदेश दिया कि लल्ला, गुफा में जाकर ध्यान में बैठो और कम से कम 1 घंटे बैठे रहना। ध्यान में ने लोकांतरों द्वारा गुरुदेव और भगवान भोलेनाथ आज के दर्शन हुए और ये लगभग 3.5 घंटे बाद ध्यान से उठकर श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आराध्य देव जी ने इनकी पीठ तपाते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि लल्ला, नित्य नियम से जप और ध्यान किया करो। अब तो योगेश्वर दया की कृपा से इनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए
रहीम कवि की दो पंक्तियां ही यहाँ पर पर्याप्त हैं। रहे मन बात अगम्य की कहत सुनन की ना है, रहे मन बात अगम्य की कहत सुनन की ना है, जे जानत ते कहत नहीं, जे जानत ते कहत नहीं, कहत तो सो जानत ना है, जे जानत ते कहत नहीं, कहत सो जानत ना है। और इनके मनोभाव कुछ इस प्रकार के हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कराओ दिन राति। उस विषय में अधिक जानकारी के लिए श्री ईश्वरदत्त शर्मा जी का निम्न फोन पर संपर्क आप स्वयं कर सकते हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।